हेलो फ्रेंड्स, आई एम कीर्ति एंड वेलकम टू एपेक्स सिविल सर्विसेज एकेडमी। आज गांधी जी की पुण्यतिथि है और इस अवसर पर गांधी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या क्यों की थी, उसके पीछे क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, कौन कौन से कारण रहे हैं जिस वजह से नाथूराम गोडसे, जो कि हमेशा से ही गांधी जी का पक्षधर रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गांधी जी की हत्या कर दी। और वो भी एकदम से, किसी को समझ में नहीं आया। पूरी कहानी इस वीडियो में देखेंगे, उस टाइम पे क्या हुआ था आप देखो, सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 30 जनवरी को 1948 को गांधी जी बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचे थे और भीड़ के बीच में ही खड़े गोडसे ने उनके सामने एक के बाद एक 3 गोलियां मार दी थी। 3 गोलियां लगी थी गांधी जी को और 1949 में, जिसकी वजह से गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दी गई और 5 को उम्र कैद की सजा मिली। तो ये तो हो गई, पर आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी, देखते हैं। 30 जनवरी 1948 का दिन था। अक्सर समय से बिरला हाउस पहुंचने वाले, प्रार्थना सभा में पहुंचने वाले गांधी जी को देर हो गई और बिरला हाउस पहुंचते ही उन्हें लेने गुरबचन सिंह आए। उनके साथ साथ बापू प्रार्थना सभा की ओर चल दिए। वहां मौजूद भीड़ का बापू ने अभिवादन किया। तभी भीड़ के बीच में से एक शख्स निकला और उसने गांधी जी के सामने हाथ जोड़े। दोनों हाथों के बीच में से रिवॉल्वर निकालकर गांधी जी के सामने तानी और गोलियां बापूजी के सीने में उतार दी। 3 गोलियां लगातार मारी। गांधी जी लड़खड़ाकर गिर गए और उनके आखिरी शब्द थे, हे राम। गांधी जी को उठाकर अंदर ले जाया गया और कुछ देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर गोडसे को भीड़ ने दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया और गांधी जी की हत्या के मामले में 8 लोगों पर मुकदमा चला। इनमें नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, वीर सावरकर, दत्तात्रेय परचुरे, दिगंबर बड़गे और उनका नौकर शंकर किस्तैया शामिल थे। इन लोगों के ऊपर केस चले और इनमें बड़गे सरकारी गवाह बन गए और गोडसे और आप्टे को गांधी की हत्या के आरोप में दोषी ठहराते हुए 15 नवंबर 1949 को फांसी दे दी गई। ये आज़ाद भारत की पहली फांसी थी। वहीं जो करकरे और मदनलाल, गोपाल गोडसे और डॉक्टर परचुरे को, शंकर को आजीवन कारावास की कैद दी गई। वीर सावर के खिलाफ किसी तरह के सबूत नहीं मिलने की वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। तो ये लोग थे जो गांधी जी की हत्या के केस में शामिल थे। ये उस टाइम की तस्वीर है जब उनको गोली लगी और ये अंतिम समय की गांधी जी की फोटो है। विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो गोडसे का भी यह भी मानना था कि तत्कालीन सरकार मुस्लिमों का अनुचित रूप से तुष्टीकरण कर रही है और यह सब गांधी जी के नीतियों के कारण हो रहा है। अब हम देखते हैं वो सारे ही फैक्ट जो कि दिए जाते हैं कि गोडसे ने आखिर गोली क्यों मारी, हत्या क्यों की गांधी जी की। गांधी के बारे में बहुत सी थ्योरियां दी जाती हैं, उस पर कई आर्टिकल लिखे गए हैं, कोर्ट की कई कार्यवाहियों में भी बार बार हत्या का जिक्र हुआ है, लेकिन हत्या के पीछे का असल कारण क्या था उसके बारे में अब तक कुछ ठीक नहीं पता चला है। किस राजनीतिक पार्टी के इशारे पर ऐसा हुआ, लिखने के लिए काफ़ी स्याही बर्बाद की गई, यानी कि बहुत सारे पत्र लिखे गए, बहुत सी रिसर्च की गई। वैसे कहा जाता है कि उसने कई बार पहले भी गांधी जी की हत्या की कोशिश की थी, लेकिन वह कामयाब नहीं हुआ था। 30 जनवरी को वह अपने मकसद को पूरा करने में सफल रहा और अंततः उसने गांधी जी को गोली चला दी। तो कौन कौन से कुछ संभावित कारण हैं ऐसा माना जाता है जिनकी वजह से गांधी जी की हत्या की गई। उसका मानना था कि गांधी जी देश के विभाजन के जिम्मेदार थे और गोडसे को लगता था कि गांधी जी ने दोनों तरफ अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में देश का बंटवारा करवा दिया। सबसे पहले ये देखिए, ये है नाथूराम गोडसे, जिसने शुरू में वह महात्मा गांधी जी का
का अनुयायी था। गांधी जी ने जब नागरिक अवज्ञा आंदोलन छेड़ा या सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं, तो उसने न सिर्फ नाथूराम गोडसे ने भी उसमें भाग लिया था और आंदोलन का समर्थन किया, बल्कि उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था। बाद में वह गांधी जी के खिलाफ हो गया और उसके दिमाग में यह बात बैठ गई कि गांधी जी ने अपनी आमरण अनशन नीति से हिंदू हितों का बार बार गला घोटा है। मतलब उसको ऐसा लगने लगा था कि मुसलमान के पक्ष में रहते हैं गांधी जी और हिंदुओं के पक्ष में नहीं हैं, उन्हीं की वजह से देश का बंटवारा हुआ है। और भी एक यह तर्क भी दिया जाता है कि कांग्रेस के सदस्यों ने पाकिस्तान को वादे के बावजूद 55 करोड़ रुपए नहीं देने का फैसला किया था। गांधी जी चाहते थे कि कांग्रेस वह फैसला पलट दे। उन्होंने इसके लिए आमरण अनशन की धमकी भी दी थी। गोडसे को लगा कि गांधी जी मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। फिर भी वही बात आ गई, क्योंकि नाथूराम गोडसे एक कट्टर हिंदू था। महात्मा गांधी की हत्या के बाद गोडसे को गिरफ्तार किया गया और उस पर मुकदमा चलाया गया। पंजाब हाई कोर्ट में 8 नवंबर 1949 को उसका ट्रायल हुआ और 15 नवंबर 1949 को उसे अंबाला जेल में फांसी दे दी गई नाथूराम गोडसे को। इसके अलावा और क्या, गोडसे उस वक्त बहुत टेंशन में आ गया था जब उसको यह पता चला कि कश्मीर समस्या के बावजूद जिन्ना ने गांधी जी के पाकिस्तान दौरे की सहमति दी है। उसको लगा कि यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि गांधी जी का मुस्लिमों के प्रति कुछ ज़्यादा ही दया वाला भाव है और हिंदुओं की भावनाओं की परवाह नहीं है। गोडसे ने खुद गांधी जी के बारे में कहा था कि वह एक साधु हो सकते हैं लेकिन एक राजनीतिक नहीं। ये हम देख ही चुके हैं कि किस किस के ऊपर आरोप लगाए गए थे और आखिरी में उन्होंने हे राम शब्द कहा और हो गए। इसके अलावा आज जो है गांधी जी की तो पुण्यतिथि है ही, साथ में और भी ऐसे शख्स हैं जिन इम्पोर्टेंट हमारे देश की पर्सनालिटी हैं जिनकी पुण्यतिथि है, उनको अक्सर लोग भूल जाते हैं। आज किसी ने याद नहीं किया होगा तो उनके बारे में भी हम जानते हैं और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आज हुई थी जो कि हम सबको पता होना चाहिए। पहले थोड़ा सा नाथूराम गोडसे के बारे में ही और देख लेते हैं। नाथूराम गोडसे का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसने हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। फिर वह स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गया था। ऐसा दावा किया जाता है कि गोडसे अपने भाइयों के साथ आरएसएस में भी शामिल हुआ और उसने हिंदू राष्ट्रीय दल के नाम से अपना संगठन बनाया था जिसका मकसद स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। गोडसे ने अपना खुद का समाचार पत्र भी निकाला था जिसका नाम था हिंदू राष्ट्र। उसकी लेखनी में काफ़ी रुचि थी और उसके विचार और आर्टिकल कई समाचार पत्रों में छपते थे। इसके बाद धीरे धीरे उसके दिमाग में यह बैठ गई बात कि गांधी जी देश के हिंदुओं के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों के बारे में सोच रहे हैं और बहुत सारे कारण गिनाए गए जिसकी वजह से उसने आखिर में गांधी जी की हत्या कर दी। आज माखनलाल चतुर्वेदी की भी पुण्यतिथि है, उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि हमें नहीं भूलना चाहिए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 को हुआ था और 30 जनवरी 1968 को उनकी मृत्यु हुई थी। तो 30 जनवरी को आज उनकी भी श्रद्धांजलि पुण्यतिथि है, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ आज और क्या क्या 30 जनवरी को हुआ था। 97 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन के 49 साल के बाद उनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया था, संगम के तट पर किया गया था। तो 49 साल बाद गांधी जी की अस्थियों का विसर्जन आज ही के दिन किया गया था और 1971 में इंडियन एयरलाइंस का फोकर फ्रेंडशिप विमान हाईजैक किया गया था। यूएनओ ने साउथ अफ्रीका को नस्ल भेद नीति पर फिर से विचार करने के लिए निर्देश दिए थे और
भारत के राजनीतिक और वर्तमान में देश के कैबिनेट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का जन्म भी आज हुआ था। तो आज प्रकाश जावड़ेकर का जन्म है। एंड 1933 में दुनिया के सबसे चर्चित तानाशाह हिटलर ने ऑफिशियल रूप से जर्मनी के चांसलर की कमान संभाली थी। जर्मनी के चांसलर जो हिटलर है वो भी आज ही के दिन बना था 1933 में। सन अलग अलग हैं बट ये 30 जनवरी तिथि जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1913 को भारत की पहली महिला चित्रकार अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। अमृता शेरगिल का जन्म भी हुआ था आज ही के दिन। और 1911 में कैनेडियन नेवल सर्विस का नाम बदला गया था और इसकी जगह रॉयल कैनेडियन नेवी नाम रखा गया था। 1890 में हिंदी साहित्यकार और कामायनी जैसे काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो माखनलाल चतुर्वेदी की मृत्यु और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी को ही हुआ था। इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स प्रथम को आज ही के दिन फांसी दी गई थी। आई होप आपको ये सारे ही जो जानकारी है पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि जो दुविधा है, टेंशन है गांधी जी की हत्या के बारे में, वो सही जानकारी सब तक पहुंच सके। और यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज, IAS या स्टेट PCS। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।